साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी के युग में हम 20वीं सदी के विचारधारा से या फिर 20वीं सदी की जो हमारी पढ़ाई के तरीके हैं उनके हिसाब से हम आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति यानी कि जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसको कि 2023 से भारत सरकार ने पूरे भारत देश के सभी स्कूलों में लागू करने के लिए संकल्प लिया था। 2023 दोस्तों आ चुका है और अब पूरे देश में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कहें नई शिक्षा नीति के आधार पर सारे स्कूलों को अपने आप को अपग्रेड करना होगा। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि अपने पूरे भारत देश में लगभग 15 लाख स्कूलों को अपग्रेड करना है तो एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें कि बहुत सारी नई चीजें इंप्लीमेंट होनी अति आवश्यक रखी गई हैं। उसी में से कुछ चीजों को हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, जैसे कि हर स्कूल में बच्चों के लिए काउंसलर का होना अति आवश्यक किया गया है। एआई और रोबोटिक कोडिंग जैसी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को इसमें शामिल किया गया है और साथ में ही कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर बच्चे का होना अति आवश्यक किया गया है। और साथ ही बच्चों की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए बात कही गई है। तो दोस्तों, इन सुविधाओं को स्कूलों में जमीनी स्तर पर उतारने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण किया गया, जिसमें एक ही बैनर के तले ये सारी सुविधाएं स्कूलों को बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करवाई जा सकती हैं, जिसमें कि स्कूलों को तो सुविधा होगी ही होगी और साथ में पेरेंट्स को और बच्चों को भी बहुत ही सुविधाजनक तरीके से ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक बीड़ा उठाया है। तो आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और प्राप्त करते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि GEE कंसल्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रीडिफाइनिंग एजुकेशन सिस्टम पे काम करती है। दोस्तों, गोल्डन एरा ईएचएस में जो ईएचएस शब्द है उसको एजुकेशन हेल्थ और सेफ्टी सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है। तो इन सभी ईएचएस सर्विसेज को एज पर एनईपी 2020 की गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूलों में प्रोवाइड करने के लिए जी एक मोस्ट रिलेवेंट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में इतने बड़े लेवल पे सभी स्कूलों में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 500 पीईसी रजिस्टर कर रखे हैं। ये पीईसी बोले तो प्रीमियम ईएचएस कंसल्टेंट, ऐसे लोग जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं स्कूलों में और इन सारी सुविधाओं के बारे में एक्सप्लेन करके उनको ये सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जिसमें कि जी प्लेटफॉर्म के द्वारा बच्चों को स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं दी जाती हैं। सर्टिफाइड ट्रेनर्स स्कूल को दिए जाते हैं। बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप स्कूल के अंदर ही आधुनिक तकनीकी प्रणाली के द्वारा दिया जाता है। तमाम वेलनेस सेंटर जी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हैं। बच्चों की बायोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा माइक्रो मॉनिटरिंग की जाती है। दोस्तों, आइए मिलवाते हैं आपको अपनी टीम से। इसमें डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर पंकज वर्मा, मिस्टर दुष्यंत कुटेटा जी, मिस्टर BVM राव जी और मिस बीरेंद्र कौर भंगू जी। और कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एडवाइजरी बोर्ड है वो मास्टर इन फाइनेंस एडवाइजर डॉक्टर पवन कुमार पारिक जी हैं, पंडित वैभव शर्मा जी, मिस्टर पहल चौधरी जी और मिस्टर यू प्रसाद जी शामिल हैं। दोस्तों, कंपनी का विजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस नोबल कॉज को सपोर्ट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया एजुकेशन हेल्थ और सेफ्टी की सर्विसेज को सभी स्कूलों में प्रोवाइड करवाने का विजन है। कंपनी का मिशन है कि स्कूलों को एम्पावर करना और अपने 300 प्लस फिजिकल जोनल ऑफिसेस खोल करके 5000 क्वालिटी ड्रिवन प्रीमियम ईएचएस कंसल्टेंसी अगले 2 साल में खोल करके एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की कुछ हाइलाइट्स को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि हर बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और उनको रिकॉग्नाइज करना हर स्कूल की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसके लिए हर स्कूल को अपने स्कूल प्रेमाइसेस में ट्रेंड काउंसलर्स को हायर करना पड़ेगा या उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिजिकल एजुकेशन को हर स्कूल के लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो अपने बच्चों को इसकी एजुकेशन प्रोवाइड करें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और
मेंटल हेल्थ की बेसिक ट्रेनिंग्स हर बच्चे को प्रोवाइड करवाना मैंडेटरी किया गया है। हर स्कूल को अपने हर बच्चे का मैंडेटरी हेल्थ चेकअप करते रहना पड़ेगा, जो कि मंथली और एनुअल बेसिस पे करवाना कंपलसरी किया गया है। कक्षा 6 के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक और कोडिंग जैसी एजुकेशन को शामिल करना कंपलसरी किया गया है। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी काफी कुछ फोकस किया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गोल्डन एरा ईएचएस ने अपनी 3 विंग्स बनाई, जिसमें कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और सर्विसेज हो गया। जिसमें एजुकेशन के तहत हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग की सुविधाएं और रोबोटिक कोडिंग की सुविधाएं स्कूलों को मुहैया कराने वाले हैं। हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सारी सुविधाएं और उनकी एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग यहाँ से देने वाले हैं। सर्विसेज में अभी हम लोग यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करके बच्चों को सेफ्टी किस तरीके से प्रदान की जा सकती है, ये हम लोग यहाँ पर सुविधाएं लेकर के आए हैं। तो जो भी स्कूल अपने आप को फटाफट अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो हमारी ये सारी सुविधाएं रेंटल बेसिस पे ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि हम स्कूलों से इन चीजों का कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। जो मोस्ट एडवांस रोबोटिक लैब्स होंगी, उनको हम स्कूलों में प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों के लिए, जिसमें कि बच्चे मंथली फीस देकर के इस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं भी गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दी जाती हैं, जिसमें कि हम स्कूलों को सर्टिफाइड काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों की यूनिक कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज का पता लगाया जा सके और उनको उसी हिसाब से उसकी एजुकेशन दी जा सके। बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस जान करके, बच्चों के लर्निंग पैटर्न को जान करके उनको उसी हिसाब से पढ़ाई करवाई जाए, ताकि वो कम समय में अधिक से अधिक सक्सेस को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही दोस्तों बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर बच्चों के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो कि रेंटल बेसिस पे बहुत ही कम खर्चे में स्कूलों को मिल जाती हैं। और उसके बाद में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करें, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने पैरामीटर्स हैं, उनको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे हर बच्चे का चेकअप करने के लिए हमारे पास कुछ रोबोटिक सुविधाएं हैं, जिनको कि स्कूल में रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आरसीआरटी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि बच्चे कम समय में ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिलवाना चाहते हैं, तो वो इस वाले कोर्स को भी यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऊपर जिन सुविधाओं को मैंने आपको बताया, जिनका एमओयू हमारे साथ में साइन अप हुआ है, उनके सभी सर्विस प्रोवाइडर्स से आपको मिलवाते हैं। केयर एट होम, जो कि स्कूलों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की सारी सुविधाएं प्रदान करवाएंगे। सीओई बोले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम प्राइवेट लिमिटेड, ये माइक्रो मॉनिटरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पे काम करते हैं, जो कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में लगभग 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सोहम गुरुकुल, जिन्होंने पूरे देश में अपनी सर्विसेज के द्वारा तमाम लोगों को कैरियर गाइडेंस देकर के उनके जीवन को संवारा है, और बच्चों के ऊपर रेगुलर बेसिस पे पिछले 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। सर्वोटेक दोस्तों एक ऐसी अत्याधुनिक टेक्निक पे काम करते हैं, जो आपके बच्चे की अभी एक्वायर्ड टैलेंट है उसको इनहेंस करने के लिए इनके पास बहुत सारे रोबोटिक टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके माध्यम से इनकी 10 पेज की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे किसी भी बच्चे का करंट में जो उनका कामनेस लेवल है, उनका जो कंसंट्रेशन, फोकस लेवल, मेमोरी, आईक्यू, ऐसी बहुत सारी चीजों का यहाँ पर पता करके उन बच्चों की कैपेबिलिटीज और कामनेस लेवल, उनके मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इंस्टासील्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि आपके आसपास किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को फटकने नहीं देता है। यानी कि 1 या 2 मशीनें लगा करके पूरे बच्चों को वायरस लेयर से बचाया जा सकता है। ये अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हर स्कूल इसको लगवा करके अपने बच्चों को सेफ और सिक्योर कर सकता है। डिजिटल आरसीआरटी की बात करें तो ये वाली सर्विस बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आज की कंपटीशन के युग में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम से कम समय में बच्चों को मेमोराइज करवाना होता है और उनकी जो मेमोरी कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाना होता है, तभी वो अपने लाइफ में तेजी से एक्सेल कर सकते हैं। तो इस वाली सुविधा का भी लाभ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं।
माई स्कूल इटैली के साथ में हमारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी टाई अप और एमओयू हो रखा है। ये वाली सुविधाएं हम लोग टाटा के साथ भी अभी टाई अप करने की हमारी बात चल रही है। और प्रगति सुदामा रिजॉर्ट की बात करें तो ये हमारा वेलनेस सेंटर है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, जिसको कि 2500 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए एजुकेशन प्रदान की जाती है, जिसकी सुविधाएं हम स्कूलों को प्रदान करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख सदस्यों ने अभी 23 जनवरी 2023 को मिस्टर सुशील कुमार जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं टाटा टेक्नोलॉजी के, और मिस्टर राजेश कुमार जी जो कि हेड ऑफ द रोबोटिक हैं टाटा टेक्नोलॉजी में, इनके साथ में अपने गोल्डन एरा ईएचएस के उद्देश्यों को सामने रखा, जिसकी सुशील कुमार जी और राजेश कुमार जी ने जम का सराहना की और टाटा की रोबोटिक टेक्नोलॉजी की सारी सर्विसेज गोल्डन एरा के साथ में क्लब करने का आश्वासन दिया। रोबोटिक के अलावा जो दूसरी हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसको कि काउंसलिंग के सर्विसेज का नाम दिया गया, जो कि सोहम गुरुकुल के द्वारा हमारे यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाई जाती है। जिस सोहम गुरुकुल की गूगल के ऊपर रेटिंग 4.9 है और जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है, 2000 से ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस अरेंज किए हैं और पिछले 15 साल में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे ट्रेनरों को तैयार किया है जो कि खुद आज की डेट में तमाम ट्रेनर्स को तैयार कर रहे हैं। ये राजेश्वर जी जो कि इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं, इन्होंने अपनी 2 बुक्स भी लिखी हैं और साथ में ही ये ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सर्टिफाइड काउंसलर हैं। तो गोल्डन एरा सोहम गुरुकुल के माध्यम से तमाम स्कूलों में ये काउंसलिंग की सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए तैयार है। दोस्तों, डिजिटल आरसीआरटी की हम बात करें तो आरसीआरटी बोले तो रैपिड कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिव्यू टेक्निक होती है, जिसको कि गुरु ऋषि प्रभाकर जी ने निजात किया था, जिनका दावा है कि कोई भी बच्चा अपने किसी भी सब्जेक्ट की पूरी बुक को 10 दिन के अंदर फिनिश कर सकता है और उसको एक पेज में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में ला सकता है, जिसको कि 10 मिनट में कभी भी रिवाइज किया जा सकता है। तो बच्चे का इससे बहुत सारा समय बच जाता है। इनका तो यहाँ तक कहना है कि पूरे सिलेबस को 3 महीने के अंदर वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में समाहित कर देते हैं, और जो बच्चा 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेगा तो उसके पास बहुत सारा जो समय बच जाता है, उस समय का उपयोग वो बच्चा अपने वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करने में लगा सकता है। तो यहाँ से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सुविधा का लाभ भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेरेंट्स अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीओई प्रोग्राम जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है, इसके पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं तमाम गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन भी हैं और ये स्मार्ट ट्रैकिंग करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक बायोमेट्रिक मशीन स्कूलों में रेंटल बेसिस पे इंस्टॉल करवाते हैं ताकि बच्चों की अटेंडेंस स्मार्ट रूप से लगाई जा सके। जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करे, तुरंत उसके पेरेंट्स को एक मैसेज जा सके कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में एंट्री कर चुका है, धन्यवाद। और जैसे ही बच्चा स्कूल से निकले, इमीडिएट पेरेंट्स को मैसेज जाना चाहिए, रियल टाइम मैसेज जाना चाहिए कि आपका बच्चा हमारे स्कूल से वापस निकल चुका है। ऐसा भी कहा जाता है कि 90% जो बच्चों की चोरियां होती हैं वो या तो स्कूल जाते समय बच्चों के या फिर स्कूल से बच्चों के आते समय होती हैं। तो इस चीज के ऊपर भी बहुत आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है यदि बच्चों की रियल टाइम ट्रैकिंग रखी जाए, क्योंकि यदि बच्चे की चोरी स्कूल जाते समय ही हो गई और बच्चा शाम को स्कूल से घर वापस नहीं आया तो उनके पेरेंट्स को बहुत लेट हो जाता है कि इस बात का पता लगने में कि उनके बच्चे की थेफ्ट हो चुकी है या उनका बच्चा कहीं किडनैप हो चुका है। तो यदि रियल टाइम ट्रैकिंग का सिस्टम रखा जाएगा तो उसके बेसिस पे जीपीएस ट्रैकिंग का भी सुविधाएं ये देते हैं, अटेंडेंस सिस्टम भी देते हैं और सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन भी देते हैं कि यानी कि पेरेंट्स के हाथ में जो मोबाइल है उसके ऊपर ही बच्चों की इस तरीके से ट्रैकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, ये सुविधाएं भी हमारे यहाँ पर रेंटल बेसिस पे अवेलेबल करवाई जाती हैं सभी स्कूलों को। और दोस्तों, अभी जो हम सीओई की बात कर रहे थे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात किया है, वो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति जो है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यालय से आमंत्रित किया गया है। और साथ ही जो इंस्टाशील्ड की हमने बात की थी उसको भी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में आमंत्रित किया गया है। इन सभी प्लेटफॉर्मों के साथ में जो हमारी गोल्डन एरा ईएचएस ने टाई अप किए, उसकी सारी न्यूज भी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में छापी गई, जिसकी की कुछ प्रतियां मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। गोल्डन एरा ईएचएस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके सामने है।
अब दोस्तों ये सारी सुविधाएं देने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास में सारी टीम तैयार है। लेकिन इसको धरातल पर उतारने के लिए गोल्डन एरा ईएचएस ने अपने पीईसी बनाने शुरू किए। पीईसी बोले तो प्रीमियम ईएचएस कंसल्टेंसी। कोई भी व्यक्ति जीई के साथ में पीईसी बन करके इन सारी सुविधाओं को स्कूलों में मुहैया करवा सकता है और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी दूर कर सकता है। ये पीईसी बन करके आप स्कूलों में रोबोटिक और एआई की लैब सेटअप करवा सकते हैं। केयर एट होम के द्वारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सुविधाएं हैं वो स्कूलों को आप मुहैया करा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन फॉर वोकेशनल स्किल्स, जो बच्चों की वोकेशनल स्किल्स हैं उनको डेवलप करवाने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन दिलवाने के लिए हमारे साथ जो कंपनियों ने टाई अप किया है उनके साथ स्कूलों को लिंक कर सकते हैं। एकेडमिक काउंसलर्स स्कूल को प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग जो सोहम गुरुकुल के द्वारा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं उनकी सुविधाएं आप स्कूलों में मुहैया करवा सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ द बायोमेट्रिक मशीन फॉर द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द चाइल्ड सेफ्टी, जिसका कि बच्चों के पेरेंट्स से मंथली रेंटल लेकर के ये सुविधाएं स्कूलों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वेलनेस सेंटर की सर्विसेज भी पीसी हमारे स्कूलों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी सुविधाओं का लाभ हमारे पीसी जब स्कूलों को प्रोवाइड करवाते हैं तो वहां से उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन जी के प्लेटफॉर्म पर एज ए पीईसी करता है तो सब्सक्रिप्शन के बाद उसको क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो कंपनी आपको एक वीआईपी यानी कि वैल्यू इंप्रूवमेंट सर्विसेज का प्रोग्राम देती है। ये वीआईपी ट्रेनिंग संबंधित कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर्स के द्वारा आपको दी जाती है और साथ में आपको एक 50 दिन की एसआईपी ट्रेनिंग जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होता है वो भी प्रदान करवाया जाता है। आपको एथोराइज सर्टिफिकेशन के साथ ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही आपको एक काउंसलिंग रिपोर्ट भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे की जाती है। एक बायोमेट्रिक स्कैनर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। DIIT सॉफ्टवेयर भी आपको प्रदान करवाया जाता है। बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं, कैटलॉग, टेम्पलेट एक्सेट्रा। मार्केटिंग टूल्स के रूप में आपको डायरी, पेन, बैच, टाई, आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सब कुछ आपको दिया जाता है। दोस्तों हमारा जी टॉक शो भी होता है जो कि जितने भी हमारे फिजिकल प्रोग्राम होते हैं वहां पर जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जो ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले पीसी होते हैं उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश विदेशों में पहुंचाया जाता है। यह नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड भी हमारे यहाँ से प्रदान किया जाता है जो कि 18 मार्च 2023 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में किया जा रहा है। इस नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2023 में नॉमिनेट होने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और हमारे कंपनी के दिए गए टेलीफोन नंबरों के माध्यम से आप सारी जानकारियां इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट है जो कि GEECPL.com। ईमेल आईडीज भी आपको यहाँ पर दो दी गई हैं। हमारा ये एड्रेस है जो कि हेड ऑफिस का एड्रेस है। यही हमारा पहला जोनल ऑफिस भी दिल्ली के अंदर है। हमारे यहाँ पर आपको ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन किसी भी जोन में आप रहते हैं और जी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करके इस नोबल मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। पूरी जानकारी को ध्यान और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।